तो वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले फंक्शन का पार्ट वन हमने देखा था। आज पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे। बताएं कि पार्ट टू आपको तभी समझ में आएगा जब पार्ट वन को आप रिवाइज करेंगे। ठीक से देखिए उसे। पार्ट वन फंक्शन का है, कैलकुलस का फंक्शन चैप्टर का पार्ट वन है। अब इसका ठीक से रिवीजन उसमें कर लें, कारण ये बहुत ही कोरिलेटेड होता है। ठीक है, तो आज इसमें हम एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक सीरीज से स्टार्ट करेंगे। बताएं, आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जिनको बोर्ड देना है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, कारण इसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चंस हम रखे हैं, और कंपटीशन देने वाले के लिए हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हम इसमें रखे हैं। तो चलिए आज इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सपोनेंशियल से पहले का फर्स्ट पार्ट में देखे थे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज में। बताएं, इसमें अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। आप देखेंगे उसमें एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज बेसिक मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको। उसमें काफ़ी डिटेल में वहाँ हमने पढ़ाया है। आप जरूर देखें उसे, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज यानी एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स को कहते हैं। बेस हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वन नहीं होना चाहिए। वन क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो जरा से देखिए आप यहां, अगर हम वन की पावर थ्री लें तो वन, वन की पावर फाइव लें तब भी वन। राइट साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा। वन की पावर फाइव फिर से सेम बेस है तो पावर इक्वल हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू फाइव, जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक्सपोनेंट का तो इस तरह का इसका ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ तब है जब बेस वन से बड़ा हो, और ये ग्राफ तब है जब बेस जीरो से वन के बीच हो। हम डिटेल में वहां पर में पढ़ाए हुए हैं, आप देखिएगा अच्छा से कैसे ग्राफ प्लॉट हुआ है। ये ग्राफ चूंकि एक्स एक्सिस के एबव है, ऊपर है, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एक्सपोनेंट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ए की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा अगर बेस वन से बड़ा हो, कारण अगर इस ग्राफ को देखें तो प्रोपोर्शनल जा रहा है, यानी एक्स बढ़ रहा है तो एफ एक्स भी बढ़ता जा रहा है। जबकि इस ग्राफ को देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही कारण है कि ए की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है अगर ए वन से बड़ा हो, लेकिन यह जीरो हो जाएगा अगर बेस जीरो से वन के बीच हो। इसका डोमेन सारा रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज चूंकि ग्राफ जीरो से ऊपर है इसलिए जीरो से इंफिनिटी एक्सक्लूड रहेगा जीरो, कारण ये जो इंफिनिटी पर जाकर के टच करता है, जिस लाइन को कोई ग्राफ कोई कर्व इंफिनिटी पर टच करे, पढ़ाए हैं, उसे हम एसिम्टोट्स कहते हैं। यानी इसका y इज इक्वल टू जीरो एसिम्टोट्स है। थोड़ा सा एक और चीज बता दें, जैसे a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y है, तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू y। अगर a की पावर x ग्रेटर देन, मान लीजिए a की पावर k है, तो x ग्रेटर देन k होगा तब जब a वन से बड़ा हो। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, x लेस देन k हो जाएगा अगर a का वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करे। इसका एप्लीकेशन है, सब कुछ कैसे है आप जरूर देखें वो चैनल। अब देखिए, अगर a ग्रेटर देन जीरो है, उस केस में अगर हम लॉग के बारे में देखें कि लॉग क्या है वो तो जानते होंगे। लॉग x टू द बेस a का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ मिलता है, जबकि अगर a जीरो से वन के बीच हो तो ये ग्राफ हमें मिलता है। क्लियर है?
कि अगर 1 पर में देखें तो लॉग का वैल्यू 0, 1 से बड़ा अगर जाए, 1 से आगे चलें तो इसमें देखें लॉग नेगेटिव होने लगता है, जबकि इसमें 1 से आगे जाएंगे तो लॉग पॉजिटिव हो रहा है। चूंकि ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं जा रहा है, इस कारण से हम कहते हैं कि log x टू द बेस से तभी डिफाइन होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो। आप जानते होंगे अगर बेस e लिया जाए, इसे हम ln x कहते हैं। जैसे एक्सपोनेंट में है उसी तरह से log में भी log x टू द बेस से अगर ग्रेटर देन log k टू द बेस a हो तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अगर बेस 1 से बड़ा रहा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा अगर बेस 0 और 1 के बीच में हो। क्लियर? आइए देखिए, आईटी में क्वेश्चन इस पर आया था, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थ्योरी पर बेस्ड। f ऑफ x बाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। हम जानते हैं कि log x बाई वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y होता है। एफ इज इक्वल टू 1, और हम ये भी जानते हैं कि log e का वैल्यू 1 होता है। यानी देखिए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये डायरेक्ट आंसर हमारे पास मिल गया, बिल्कुल कंसेप्चुअल, दोनों केस को फुलफिल कर रहा है। एफ एक्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ln x, तो एफ ई भी 1, और यहां से भी देखें तो log x माइनस log y, राइट। कंपोजिट फंक्शन, अगर दो फंक्शन हमारे पास दे दिया जाए, मान लीजिए एक फंक्शन f है, x टू y डिफाइन हो रहा है, एक फंक्शन g है जो y से z डिफाइन होने जा रहा है, तो x से डायरेक्ट z जो डिफाइन करेंगे उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। यानी थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें कुछ कंडीशनल कंपटीशन में आता है। पहले बोर्ड की अगर बात करें तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स, यानी जो g का वैल्यू रहेगा वो यहां पर पुट करेंगे। एफ ओ एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का वैल्यू पहले यहां पुट करेंगे। जियो एफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यहां पुट करेंगे। जियो जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स का वैल्यू यहां पुट करेंगे। अगर प्लस माइनस में है तो ये बिल्कुल अलग अलग आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तब भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, डिवीजन में है तब भी लिख सकते हैं। इतना तो समझ रहे होंगे कि जी एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, कारण डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन x टू y, y टू z, f और g है, h एक फंक्शन x टू z हो, जिसे कि एच एक्स मान लीजिए जी एफ एक्स है। अब देखिए जी एफ एक्स मीन जियो एफ या गॉफ वी कहते हैं। जी ऑफ एफ एक्स के लिए जो डोमेन होगा एफ का, एफ एक्स का डोमेन बिलोंग्स करेगा जी में, और अगर हम एफ ऑफ जी एक्स देखें तो एक्स का वैल्यू जो जी का होगा, यानी जी का डोमेन, वो डोमेन ऑफ एफ होगा। यानी बिल्कुल क्लियर है कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स केस है। आइए देखिए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसमें आपके पास बोर्ड में आता है क्वेश्चन इस पर कि द फंक्शन एक है टी, मैप्स मीन्स फंक्शन कहते हैं मैप्स को भी, टेम्परेचर सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में। कहता है ये रिलेशन है, वैसे आप फिजिक्स से जानते होंगे इस रिलेशन के बारे में। कहता है टी 0 निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सी के बदले 0 रख देंगे। टी 28 निकालना है, यानी सी के बदले 28 रखेंगे। टी -10 निकालना है, यानी सी के बदले -10 रखेंगे। कहता है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इज इक्वल टू 212, यानी इसका वैल्यू अगर 212 हो तो इट मीन्स कि इस पूरे का वैल्यू 212, यानी 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। बस सॉल्व करके सी निकाल लें। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने रखा है, यहां देखिए,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कहता है एफ ऑफ 1.1, ये एफ है बेटा, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ वन बाई 1.1 माइनस 1 कितना होगा। अब देखो एफ एक्स स्क्वायर है तो एफ 1.1 मीन्स इसमें एक्स के बदले 1.1, एफ वन मीन्स एक्स के बदले 1, और डिनोमिनेटर में तो बस सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। एफ और जी दो फंक्शन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हमने रखा है कि एफ एक्स 2x माइनस 1 है, जी एक्स का वैल्यू 4x माइनस 7 है। तो कहता है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स सेम हो तो x कितना होगा। क्या कीजिएगा, एफ एक्स का यानी 2x प्लस 1, जी एक्स का 4x माइनस 7, दोनों को इक्वल कर दें, x निकाल लीजिए। कहता है एफ एक्स अगर लेस देन जी एक्स हो तो एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए 2x प्लस 1, जी एक्स का वैल्यू 4x माइनस 7, और सिंप्लीफाई कर दें, जो x आएगा वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। राइट, एफ एक्स का वैल्यू रूट एक्स है, जी एक्स का वैल्यू x है। कहता है x रियल पॉजिटिव है लेकिन यूनियन जीरो जीरो हो सकता है। इस केस में ये चार पार्ट है जो फाइंड करना है। देखें इस कारण से भी दिया है बेटा कि रूट एक्स है ना, तो नेचुरली नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा, इसी कारण से कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में भी रूट एक्स है तो एफ प्लस जी एक्स मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों का वैल्यू रख देना है। एफ माइनस जी एक्स मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों का वैल्यू रख देना है। एफ ऑफ जी एक्स मीन्स इसका क्या मीनिंग होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों को रख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ बाई जी एक्स मीन्स एफ एक्स बाई जी एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए। इस तरह से हमारे पास कंपोजिट का फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के ख्याल से, देखते हैं। एफ एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, कहता है ये समेशन कितना होगा। इस समय ध्यान दें, अगर इस दोनों में आप देखें तो डिफरेंस 1 का है, यानी 1 माइनस 1 बाई 1997 इज इक्वल टू 1996, 1996 अपॉन 1997, 1 का डिफरेंस। उसी तरह इससे पहले 1995 लें तो इस दोनों का डिफरेंस भी 1 का, 3 का उससे पहले वाले से लें, यानी एक चीज हम देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस 1 का हमेशा आते जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, एक एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स निकाल लिया है। एफ वन माइनस एक्स मीन्स एक्स के बदले इसमें 1 माइनस एक्स रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है। इट मीन्स कि जब हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स 1 आ रहा है, इट मीन्स इसका और इसका सम 1 हो गया, इसका और इससे ठीक पहले वाले का सम 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि 19996 इतना टर्म्स है, हर एक दो के बदले एक आंसर बनने जा रहा है, यानी आंसर हमारा इसका हाफ बन जाएगा। वन 1996/2, दैट इज 998। ये था कि अगर दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हो, इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि एफ एक्स का वैल्यू ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1/n, आईटी में 1983 में ये क्वेश्चन आया था
देखिए आईटी का ये क्वेश्चन पर मैं एक बात याद आया हमें, जब आप जेई मेन का एग्जामिनेशन देते हैं, हम बताएं आपको मैथमेटिक्स में 70 to 80% क्वेश्चन आईआईटी का, अगर आप 1976 से अप टू डेट जेई मेन यानी एआई ट्रिपल ई का 2002 से अप टू डेट क्वेश्चन निकाल लें और उसको समझ के बना लें, ये नहीं कि रटा हुआ कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, उसको समझ करके आप बना लें। हम आपको बता रहे हैं कि कम से कम इतनी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। 70 to 80 मतलब समझ रहे हैं कि अगर हम 25 में 20 क्वेश्चन सिर्फ बनाते हैं, 80 मार्क्स होता है। लगभग 80 पर परसेंटाइल 90 से ऊपर हो जा रहा है, यानी एक सब्जेक्ट आपको 90 से ऊपर का परसेंटाइल देने जा रहा है। और की तो बात छोड़ दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात छोड़िए, सिर्फ मैथ्स की बात हम कर रहे हैं। लेकिन ये आईआईटी है ट्रिपल ई का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, समझ के बनाना पड़ेगा, रट के नहीं। रट के हम कंपटीशन नहीं निकाल सकते। तो चलें आईआईटी के इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कंडीशन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लीजिए, यानी इस एफ एक्स के बदले हम ये रखेंगे, नहीं, इस एक्स ए माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। अब देखिए इस एफ एक्स में एक्स के बदले हमारे पास ये पूरा टर्म है, तो एक्स के बदले ये पूरा टर्म रख दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर एन की पावर 1/n, ए कैंसिल, यानी एक्स। प्रूफ। ये क्वेश्चन आप खुद देखिएगा बेटा, एफ एक्स दे दिया, जी एक्स दे दिया, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हम पहले ही बताए थे हम बोर्ड सहित सारे क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल तक लेकर के चलेंगे। तो बोर्ड में पूछा हुआ निकाल सकते हैं f3 प्लस जी माइनस 5, यानी इसमें x के बदले 3, इसमें g के बदले -5, इसमें f में x के बदले हाफ, g के बदले -14, और इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स से एफ जी एक्स साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर है, आईआईटी का क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, यानी डायरेक्ट हम क्वेश्चन से आंसर नहीं निकाल सकते। तो देखिए कैसे बनता है। एफ एक्स हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन अगर उठाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स जी एक्स रूट एक्स से, तो पहले जी एफ एक्स निकालते हैं। यहाँ हम पहले एफ ओ जी निकालें, चलिए हम एफ ओ जी देख लेते हैं। एफ ओ जी मीन्स ये एफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू रूट एक्स है ऑप्शन में, और एफ एक्स में एक्स के बदले हम रूट एक्स रखेंगे, यानी एक्स के बदले रूट एक्स रखेंगे। इसको हम स्क्वायर रूट एक्स को साइन एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते नहीं, यानी ये आंसर हमारा यहां से मैच कर गया। तो फिर इसको भी देखना होगा। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल की बात करें कि अगर घर में नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस समय में दोनों पार्ट एक मिल जाए तभी और पार्ट देखना है, एक ऑप्शन मैच कर जाए तभी सारा ऑप्शन बनाया प्रैक्टिस के लिए। तो हम सेकंड चेक करते हैं कि जी एफ एक्स में जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू रखिए, फिर जी के फंक्शन में एक्स के बदले साइन स्क्वायर एक्स रखें, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर के मॉडुलस साइन एक्स होगा, मॉडुलस साइन एक्स हो गया, यानी दोनों पार्ट मैच कर गया, इसलिए ए ट्रू है। सिमिलरली आप सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ बना हुआ भी है, आप देखिएगा ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए एक चीज यहां पर में, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो क्या बनेगा, एलएचएस अगर देखें
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई। अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जबकि RHS सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इतना से ये ज्यादा टर्म है। यही कारण है कि सी ऑप्शन आया। एफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ। कहेंगे कि आप इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? अगर एक्स और वाई जीरो हो जाए तब तो दोनों 1 1 के इक्वल हो जाएगा ना? नहीं, तो एफ एक्स जैसे लिए हैं उसी तरह से एफ वाई लेंगे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस तरह से निकालेंगे। ये आपका RHS था, सॉरी। अब अगर LHS देखें आप, तो कितना बनने जा रहा है? 1 प्लस एक्स के बदले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। क्लियर, समझ गए? एफ एक्स इतना, तो एफ एक्स वाई मीन्स एक्स के बदले एक्स वाई। F2 पूछता तो 1 प्लस टू स्क्वायर। तुम देख रहे हैं ना कि इससे ये काफी बड़ा है, यानी RHS ग्रेटर देन LHS है। और जैसा बताए एक्स वाई कहीं जीरो हो रहे हैं तो इक्वलिटी भी होल्ड्स करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डोमेन एंड रेंज। बताएं, डोमेन रेंज जब हम पढ़ाएंगे इसमें, वैसे आपको बुक्स में इस पर में कोई प्रॉपर्टीज या कोई रूल्स नहीं है बना हुआ। हम जितनी पढ़ते हैं उसी पर बेस्ड बनाते हैं। हमने कोशिश किया है कि इसमें कुछ रूल्स बना दें आप लोगों के लिए, जिससे कि क्वेश्चन को देखते ही हम पकड़ लें, अच्छा ये क्वेश्चन तो इस टाइप के रूल से बनेगा। तो इसमें आपको काफी इजी फील करेंगे आप क्वेश्चन बनाते समय में। तो वो आप देखना ना भूलें। इसका पार्ट 3, पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 जरूर देखें, और पूरी फंक्शन का इसी तरह से पार्ट 1 2 3 हम आपके लिए लेकर के आएंगे। प्रॉब्लम्स दोनों तरह का लेकर के आएंगे, बोर्ड का भी और कंपटीशन लेवल का भी। तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा डोमेन और रेंज पर में, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, काफी बेनिफिट मिलेगा। तो आज का यही तक, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय।